वेलकम टू वाईफाई टू लाइफ। मेरा नाम है शिवाज सिंह। देखिए, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे एक्सेलरेशन को समझ सकते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम पोजीशन टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन को हम कैसे समझ सकते हैं। बाकी जितनी भी टॉपिक है एक्सेलरेशन से, मैंने बहुत ही पहले एक वीडियो में बताया था कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक होती हैं, उन सबको हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस आसान से टॉपिक को बहुत आसान तरीके से। चलिए देखिए, एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, और ये आपका रहा एक्स एक्सिस। ठीक है, हम एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, मैंने टी दिखा दिया और यहाँ पे v पॉजिटिव कर देता हूँ, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये जो है वेलोसिटी निगेटिव है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। तो देखिए, इस पर कई तरह के आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे और काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं ग्राफ को देख के कि उसमें एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, उसमें वेलोसिटी क्या कह रही है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको कुछ इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है, इस तरह का। ठीक है ना, तो इस तरह का यदि ग्राफ देखने को मिलता है आपको, तो आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आपका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। क्योंकि देखिए, वेलोसिटी जो है ये इस डायरेक्शन में बढ़ रही है पॉजिटिवली और इस डायरेक्शन में निगेटिवली घट रही है। बट यहाँ पे क्या है कि एक ही पॉइंट पे रुका हुआ है और यहाँ से टाइम तो बढ़ता जा रहा है आपका, लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका? वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से आपको बता चुके हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। अब वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो। मैं यहाँ पे आपको लिख भी दे रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है ना, या टाइम इंटरवल भी कर सकते हैं। मैं कर दे रहा हूँ टाइम इंटरवल। ठीक है ना, तो ये आपका एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक दूसरा ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है कुछ ऐसा। हम एक ही ग्राफ में सभी चीज़ को समझाएंगे। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लंबा ले जाना। ठीक है, तो समझ लीजिए कि यदि ग्राफ की लाइन कुछ ऐसे मिलती है तो इस लाइन को देख के हम क्या समझेंगे? यहाँ पे भी जो हो रहा है एक्सेलरेशन वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट है। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे ही आपका वेलोसिटी है और ये टाइम तो चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी उसी पॉइंट पे है। ठीक है ना, इसीलिए हम कहेंगे कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, बट निगेटिवली कांस्टेंट है। क्योंकि ये पोर्शन जो है वो क्या है? निगेटिव वाला पोर्शन है और ये वाला पॉजिटिव वाला। तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट पॉजिटिव कर लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए निगेटिव, यानी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है निगेटिव में। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वही बात, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरह की अगर लाइनिंग देखने को मिलती है आपको तो आप समझ जाइएगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। समझ लीजिए कि आपको कुछ इस तरह की लाइन देखने को मिल रही है, इस तरह से। तो इस लाइन में ये जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो जरा इस लाइन को गौर से देखिए। देखिए, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे यदि बात करें तो डेफिनेटली जो वेलोसिटी होगा वो ज़्यादा होगा इस पॉइंट के कंपेयर में। तो यहाँ से वेलोसिटी जो हो रही है वो क्या हो रहा है? आपका वेलोसिटी धीरे धीरे देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, ऐसे हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव पोर्शन में है। ठीक है ना, ये वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव पोर्शन में है, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, घट रही है ना, तो वो पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका निगेटिव। क्यों निगेटिव हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी, यानी a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। तो यहाँ से v2 माइनस v1 यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी जरा देखिएगा, तो ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से और ऐसे ग्राफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी हमें ये मिलेगी। तो कभी भी ये नंबर जो होगा इस नंबर से छोटा ही होगा, तो आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो निगेटिव ही आएगा, तो एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव होगा।
वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, वो चेंज हो रही है, यहाँ पे हो रही है चेंज, देखिए चेंज हो रही है, लेकिन किस पोर्शन में है, तो पॉजिटिव पोर्शन में, तो पॉजिटिव कर दिया हमने, ठीक है। दूसरा ग्राफ अब लेते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरह की लाइनिंग आपको देखने को मिल रही है, इस तरह का, तो सिंपली वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल हो गई, चेंज हो रही है वेलोसिटी। चलिए वेलोसिटी कुछ तो बन रही है आपकी, लेकिन इस किस पोर्शन में है, तो पॉजिटिव पोर्शन में। ये पॉजिटिव पोर्शन तो होता है आपका, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि ये पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन पे ध्यान दीजिए। एक्सेलरेशन का मतलब v2 माइनस v1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ से ग्राफ ऐसे चढ़ता गया, ऐसे चढ़ता गया, यानी ये फाइनल पोजीशन हो गई और ये इनिशियल हो गई। तो ये जो फाइनल दिख रहा है ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल, तो फाइनल ज़्यादा होगा इनिशियल के कंपेयर में, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, यानी हम लिखेंगे पॉजिटिव। वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे आपको, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन कभी भी ग्राफ को देखने में नहीं होगा। आप वीडियो को देखते रहिए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव पोर्शन में। मान लीजिए कि कोई ग्राफ कुछ इस तरह से नीचे की तरफ लाइनिंग आ रही है, तो जब नीचे आ रही है किस पोर्शन में है ये, तो निगेटिव पोर्शन में है, तो हम लिखेंगे कि वेलोसिटी जो है वो निगेटिव है। अब समझते हैं एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, तो एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये क्या है आपका फाइनल है और ये क्या है इनिशियल है। तो इसको जरा ध्यान से देखिए, ये फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये तो पहले से ही निगेटिव है ना। ये इसके कंपेयर में अगर आप पॉइंट यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, तो ये पॉइंट जो होगा इस पॉइंट के कंपेयर में कम होगा, क्योंकि ये निगेटिवली डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या समझेंगे कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कंपेयर में छोटा है, ये पॉइंट बड़ा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा पोर्शन आपका पॉजिटिव, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसको एग्जांपल से मैं समझा दे रहा हूँ कि इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को। मान लीजिए कि यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है वो हमें -3 मिल रहा है, यहाँ पे -1 मिल रहा है हमारे पास। तो हमने देखा v2 माइनस v1, तो फाइनल कौन सा है, तो फाइनल ये वाला पॉइंट है, यानी लिखेंगे -3 और ये माइनस, ठीक है ना, फार्मूले से माइनस, और v1 क्या है -1 और टाइम कुछ भी मान लीजिए टाइम, ठीक है, टाइम तो आपका इस पर पॉजिटिव ही हो रहा है आपका। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -3, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाई t, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका -2/t, तो हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो निगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा मानते हैं, ऐसे कुछ इस तरह का ग्राफ मान लेते हैं, ये ऐसे मान लेते हैं, ये वाले लाइन, ठीक है। इसमें जरा देखिए ये किस पोर्शन में है, निगेटिव पोर्शन में है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे, हाँ ठीक है, वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या होगा, ध्यान देते हैं, एक्सेलरेशन तो ये रहा आपका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी, और ये रहा आपका फाइनल, ठीक है। तो जरा इसको सॉल्व करके देख लीजिए, फटाक से पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ से देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है वो फाइनल है, यानी -1 माइनस फार्मूले में, ठीक है, v1, तो v1 क्या है, ये इनिशियल था यानी -3, चलिए -3 कर लीजिए इसको, डिवाइडेड बाई t, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, तो -1 और ये माइनस +3 डिवाइडेड बाई t, तो ये आ जाएगा 2/t। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या है आपका, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, यानी हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 6 केस कंसिडर किए हैं, ठीक है ना, 3 ऊपर 3 नीचे, और यहाँ से हमने ये देखा है कि किस कंडीशन में वेलोसिटी निगेटिव कही जाएगी और किस कंडीशन में आपकी पॉजिटिव कही जाएगी। अब उससे रिलेटेड एक्सेलरेशन के पॉजिटिव निगेटिव की कंडीशन को हमने समझा। ट्रिक आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि ग्राफ ये इस तरह का है, ठीक है ना, तो इस ग्राफ में मान लीजिए कभी भी कोई भी लाइनिंग हो, ऊपर नीचे टेढ़ा किसी तरह का, यदि ये पॉजिटिव पोर्शन में है, ऐसे हो या फिर ऐसे हो, तो ये हमेशा जो उसकी वेलोसिटी होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि पॉजिटिव पोर्शन में, सिंपल सा। अगर मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये ऐसे, तो इस कंडीशन में भी आपकी वेलोसिटी जो होगी वो निगेटिव होगी, क्योंकि क्या है, निगेटिव पोर्शन में है।
ठीक है। यानी वेलोसिटी को निगेटिव और पॉजिटिव कब कहेंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, हमको ये कंफर्म हो गया। लेकिन हम एक्सेलरेशन को कैसे समझेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव है? तो देखिए, कभी भी वो पॉजिटिव में हो निगेटिव में हो, इससे कोई फर्क नहीं है। यदि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ग्राफ कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। और यदि ऊपर की तरफ है तो वो हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात है, यदि ग्राफ नीचे की तरफ आता है तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव। और यदि ऊपर की तरफ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। यानी सिंपली आप समझिए कि यदि वो निगेटिव पोर्शन में है या पॉजिटिव पोर्शन में, उससे कोई मतलब नहीं है हमारे पास है। यदि एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। यदि नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन निगेटिव। और वेलोसिटी के केस में हम पोर्शन को ध्यान दे देंगे कि अगर पॉजिटिव पोर्शन में तो पॉजिटिव, निगेटिव पोर्शन में तो निगेटिव। चलिए, अब एक फाइनली लास्ट केस हम ऑब्जर्व करते हैं। मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरह से हमको मिल जाता है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। ये वाली लाइन जो लास्ट वाली मैंने बनाया है, ये वाला, इसमें क्या है कि एक्सेलरेशन जो देख रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो वेलोसिटी इतने में तो पॉजिटिव है, इस लाइन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें तो पॉजिटिव है, बट यहाँ से क्या हो गया, निगेटिव हो गया। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो निगेटिव होगा। मैंने अभी आपको बताया कि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो वो किसी भी पोर्शन में वो निगेटिव ही एक्सेलरेशन बनेगा। यदि मान लीजिए कि हम कुछ इस तरह का हमको ग्राफ मिल जाता है, इस तरह से पूरा गाजू माजू हो गया, इसमें कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे। तो ये जो लाइन दिख रही है फाइनली, इसमें देखिए ये यहाँ से यहाँ तक तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, सॉरी निगेटिव है, क्योंकि निगेटिव पोर्शन में है। और यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव पोर्शन में है। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो बहरहाल आपको ये चीज़ें सब समझ आ गई होंगी, और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक और कमेंट, कुछ ना कुछ आपके मूड में जो चल रहा हो आपने कर दिया होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि व्यू काफ़ी कम आ रहे हैं वीडियो के ऊपर। कारण यही है कि आप सब्सक्राइब करके रखे हैं बट उसको बेल आइकन को हिट करके नहीं रखे हैं, तो नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और शॉर्ट वीडियो के लिए और मैप से रिलेटेड नॉलेज को लेने के लिए आप इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे जाके फॉलो कर सकते हैं। बहुत मैप से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेज वहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।